दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसके बारे में आप जानते नहीं होंगे। आप पहले से इसकी जानकारी आपके पास नहीं होगी। हालांकि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल खूब करते हैं, हमेशा इस पर ये सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एरोप्लेन की कहानी बताने जा रहा हूँ, विमानों की कहानी बताने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि एरोप्लेन यानी विमान भी रिटायर होते हैं? इनकी भी काम करने की उम्र तय है और फिर रिटायर होने के बाद उनका होता क्या है, और यह भी कि रिटायर होने के पहले उनकी अंतिम उड़ान कहाँ होती है। इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। मैं आपको पूरी कहानी विमान की बताऊंगा और आपको करना सिर्फ इतना है कि बस वीडियो के अंत तक बने रहना है और आपके सामने पूरी किताब खुल जाएगी विमानों की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि जैसे हर चीज़ की उम्र तय होती है, उसी तरह विमानों की भी एक उम्र है। इसके बाद उन्हें रिटायर होना पड़ता है। आमतौर पर विमानों की रिटायरमेंट एज 25 साल होती है। हालांकि यदि रखरखाव अच्छा हो तो कुछ विमान और ज़्यादा समय भी चल जाते हैं। रिटायर होने के बाद विमानों की आखिरी फ्लाइट स्टोरेज डिपो की ओर होती है, जिसे एयरप्लेन बोन यार्ड या ग्रेव यार्ड भी कहते हैं। वैसे विमानों का स्टोरेज डिपो दुनिया भर में है, लेकिन एक देश में ख़ास तौर पर इस तरह के डिपो कई होते हैं, जहां एक दो नहीं सैकड़ों रिटायर विमान रखे जाते हैं। इन विमानों को वहीं पनाह मिलती है। यहाँ जब विमान पहुँचते हैं तो सबसे पहले उनकी तेज़ धुलाई होती है। इस धुलाई में ऐसे रसायन भी मिले होते हैं जो विमानों की बॉडी पर अगर कोई साल्ट जैसी चीज़ आ गई हो तो उसे ख़त्म कर देते हैं। फिर इसकी बॉडी यानी विमानों की बॉडी जंग रोधक हो जाती है। इसके बाद ईंधन टैंक से पूरी तरह ईंधन निकाल दिया जाता है। न्यूज़ 18 वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार फिर शुरू होता है इसके एक एक पुर्जे, मशीन और सामान को अलग करने का काम, उसे बाहर निकालने का काम। विमान में कुल मिलाकर 3.5 लाख कंपोनेंट होते हैं जिन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। इन चीज़ों का इस्तेमाल दूसरे विमानों के पुर्जे के तौर पर होता है। इसकी विमान रिपेयरिंग मार्केट में बहुत डिमांड रहती है। अंत में बचता है विमान का खांचा। फिर क्रेन और मशीनों की मदद से इस बॉडी यानी खांचे को डिसमेंटल करने का यानी नष्ट करने का काम शुरू होता है। विमान की पूरी बॉडी, डैने आदि अलग अलग करके क्रश कर दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं और उन्हें फिर गलाया जाता है ताकि रिसाइकिल करके उनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन कई बार कुछ कंपनियां इस ढांचे को खरीद लेती है और उनका ही बहुत ही रोचक इस्तेमाल करती है। कुछ रोचक इस्तेमाल की जानकारी हम आपको यहाँ दे रहे हैं। स्वीडन की एक कंपनी ने कई खाली विमानों की बॉडी को लेकर उसे 25 कमरों के होटल में बदल दिया। तुर्की में रेस्टोरेंट खोल दिया गया। भारत में भी दिल्ली से हरियाणा जाते हुए खाली विमानों के खांचे खड़े नजर आते हैं। लेकिन सबसे शानदार काम हुआ मैक्सिको में, जहां 200 विमानों की खाली बॉडी को मिलाकर एक विशालकाय लाइब्रेरी बना दी गई। इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत कुछ बनाया गया है। बोइंग 727 और 737 के खांचों को मिलाकर बनी इस लाइब्रेरी में तमाम किताबों से जुड़ी लॉबीज है, 2 मीटिंग रूम और 2 ऑडिटोरियम और कई तरह के अलग अलग कक्ष भी हैं। तो यह थी विमानों की कहानी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब